बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजी असबात से मैं इकबाल जंजुआ। नाजी पाकिस्तान में एक तरफ क़यामत ही क़यामत बर्पा है और दूसरी तरफ अयाशियाँ ही अयाशियाँ हैं। अगर हम मुख्तसर सा जायज़ा लें तो मौजूदा मुल्क के अंदर जिस तरह से जो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी आफात, शदीद बारिशों और सैलाब ने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया, बल्कि हज़ारों नहीं, आप लाखों को कह सकते हैं, हज़ारों के हिसाब से मट्टी के तले दब गए, मर गए। और वो जो कुदरती आफात हैं उनकी नज़र हो गई। लैंड स्लाइडिंग की वजह से लोग मलबे तले दब गए हैं। दहशत गर्दी के वाक़ात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इसके ऊपर जो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो जिनका मशहूर नाम अर्दली है, वो KPK में जाते हैं और अपने सरकारी मुलाजमीन को चेक तकसीम करते हैं। और उसमें भी सुनने में आया कि वो जो लिफाफे देते हैं वो लिफाफे भी खाली हैं। दूसरे शहर कराची में आते हैं। कराची के अंदर थोड़ी सी बारिश होती है और उस बारिश में जो कराची की सूरत हाल होती है, बारिश के बाद पूरा शहर दरिया का मंजर पेश करता है। सड़कें और गलियां पानी में डूब डूब जाती हैं। लोग घरों में मैसूर हो चुके होते हैं। निकासी आब का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। बिजली घंटों नहीं बल्कि दिनों तक गायब रहती है। बलूचिस्तान में अगर हम आए इसी मुल्क के अंदर, तो बलूचिस्तान बगावत और जंग जैसे हालात हैं। वसाइल की लूट मार है, गुर्बत और भूख अरूज पर है। लोग बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हैं। पंजाब में आए तो पंजाब में क्या है जी, हुक्मरान तबका बाहर मुल्कों में मज़े उड़ा रहा है। अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और भूख से बिलख रहे हैं। ज़राअत तबाह, किसान कर्ज़ों तले दबे हुए हैं। और मुल्क गीर मसाइल हैं, उसमें महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। आटा, चीनी, बिजली, गैस सब आवाम की पहुँच से बाहर हैं। बेरोज़गारी के बायस नौजवान मायूसी का शिकार, हिजरत पर मजबूर हैं। लाकानूनियत, चोरी, डाके, कत्ल आदमी के लिए जीना मुश्किल और कत्लेआम आम बात बन गई है। इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के दर बंद है। यही नहीं बल्कि हमारी जो टिकटॉकर हुकूमत है वो जापान में जाकर कभी साहिल समुंदर, कभी इधर कभी उधर घूम फिर रही है, सेल्फियां बना रही है। वहाँ अपने जो मॉडलिंग शो है वो कर रहे हैं और फिर उसकी तस्वीरें भेज रहे हैं। पूरे पूरे जत्थे गए हुए हैं, उनकी किसी को परवाह नहीं। और पीछे जो उनके हैंडलर हैं वो उनको इस तरह से सपोर्ट करते हैं जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा की सपोर्ट करे और फिर उसे कहे कि तुम जाओ ऐशियाँ करो, मौजें करो, सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं हूँ पीछे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रहा है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा आसमानी आफात और दहशत गर्दी की लपेट में है, तो दूसरी तरफ कराची पानी में डूबा हुआ है। बलूचिस्तान में जंगी कैफियत और पंजाब के हुक्मरान बैरून मुल्क अयाशियाँ अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। मुल्क भर में महंगाई, बेरोज़गारी, भूख और लाकानूनियत ने अवाम का जनाजा निकाल दिया और अवाम का जीना दोपहर कर दिया। सवाल ये है कि इस सारे बिगड़ते हुए हालात का ज़िम्मेदार कौन है और अवाम कब तक इस क़यामत को सहती रहेगी? क्या क्या बात करें, किस तरह से करें? इंसाफ पे बात करें, जुल्म पे बात करें, नाइंसाफ़ी पे बात करें, क़यामत पे बात करें, किस पे बात करें? थक चुके हैं। अब सिर्फ यही लगता है कि आखिरी उम्मीद जो इमरान खान है, जब तक उम्मीद बाकी है तो हल्की सी बात करते हुए भी दिल करता है, लेकिन जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता। मैं हैरान हूँ मौजूदा जो हुकूमत जो सेटअप है, जो अर्दलियों का हो गया, ये बाकी जो जितने भी निज़ाम को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम ये मिनरल निकालेंगे, वो चीज़ निकालेंगे, ये दहाते हैं, ये कीमती हमारे पास ज़राए हैं, इनके ज़रिए हम अरबों रुपए कमाएंगे। फिर उनकी क्या कारकर्दगी है?
وہ منرلز، وہ گھر کا سامان بیچ کر، گھر کی قیمتی فریج، اے سی، باقی چیزیں بیچ کر تو میں بھی گھر چلا سکتا ہوں، عام آدمی گھر چلا سکتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ گھر کی آمدن نیچرل طریقے سے بڑے، محنت ہو، ایکسپورٹ بڑھے، بے روزگاری کم ہو، لوگوں کو سہولتیں ملیں، صحت کی سہولتیں ملیں، تعلیم کی سہولتیں ملیں، پھر تو کہا جا سکتا ہے۔ تو ملک بیچ کر تو کوئی بھی نظام چلا سکتا ہے۔ ایک بار جی جو آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔